नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक पे जो मैंने रिसेंटली देखा कि जम्मू कश्मीर के एक किसी पॉलिटिकल पार्टी या खुद को सोशल एक्टिविस्ट बोलते हैं, जिनका नाम आई थिंक है वकार एच भाटी, जिनको आप अक्सर मीडिया पे या टेलीविजन पे देखते होंगे या कहीं सोशल मीडिया पे उनके अकाउंट्स पे कि वो एक अपनी राय रखते हैं। सबको अपनी राय रखने का हक है, लेकिन जब उस राय में हिपोक्रेसी हो या डबल स्टैंडर्ड हो तो मुझे लगता है उस पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए। मैं मैं उनको काफ़ी सारे उनके क्लिप्स वगैरह देखे हैं, और रिसेंट में एक मैंने देखा जिस पे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था सुशांत मेहता के बारे में, जिसके जो कि एक शायद किसी इवेंट में स्पोर्ट्स यारी चैनल पे जो बात करते वक्त उन्होंने एक मुनव्वर फारूकी के कॉमेडी के साथ कुछ किसी रेफरेंस में कुछ ऐसा बोला है जिससे कि एक पर्टिकुलर फेथ को ये बात हर्ट करती है। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, किसी भी कम्युनिटी के मतलब बारे में बात नहीं करनी चाहिए जो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। सो हम उस मुद्दे पे बात नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन वकार एच भाटी का प्रोफाइल देखो तो ये खुद को बताते हैं कि ये चेयरमैन है, जे के चेयरमैन। अवामी या तहरीक कोई पार्टी होगी, इनकी अपनी पॉलिटिकल करियर तलाश रहे होंगे, क्योंकि ये देखा गया जम्मू कश्मीर या मोस्टली हर स्टेट में ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं सेंसिटिविटीज़ को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। स्पेशली कश्मीर में तो ऐसा बहुत हुआ है जहाँ पे लीडर्स ने लोगों को, वहाँ के लोकल लोगों को इमोशंस को, बीट रिलीजन या सेपरेटिज्म के नाम पे किसी चीज़ को यूटिलाइज किया है, या ह्यूमन राइट्स के नाम पे। ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं पूरी दुनिया में, हर जगह थोड़े बहुत हैं, वो कंपेरेटिवली बात की जा सकती है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। खुद को ये बताते हैं कि 2 बार इनको जेल भेजा जा चुका है क्योंकि ह्यूमन राइट्स की वॉइस उठाते हैं ये। तो अच्छी बात है, ह्यूमन राइट्स की वॉइस उठाने आपका राइट है, हर किसी का राइट होता है, और ये बहुत अच्छा एक सोशल कॉज है। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बात की है कि किसी को हक नहीं बनता एक सेक्युलर कंट्री में। किसी न्यूज़ चैनल को ये टारगेट कर रहे थे कि वो बार बार राम मंदिर का मुद्दा कंटिन्यूसली टीवी पे क्यों दिखा रहे हैं, मस्जिद का क्यों नहीं दिखाते, गुरुद्वारों का क्यों नहीं दिखाते। तो पहली चीज़ तो अगर आप प्रॉपर, आपके पास डिसएंटीना डिसकनेक्शन होता है, आजकल टाटा स्काई होता है, उसको लगा के देखो, बहुत सारे चैनल होते हैं जिस पे कंटिन्यूसली ये सब चलता है, गुरुद्वारे में भजन चल रहा होता है, कीर्तन चल रहा होता है, आप लगा के देख सकते हो। आपको नेशनल टीवी पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ नेशनल टीवी पे ज़्यादा ही हंगामा हो रखा है, बड़ा इवेंट है, और मीडिया हमेशा एक साइड लेती है। कुछ मीडिया गवर्नमेंट की साइड लेगी, कुछ अपोजिशन की। ये आज से नहीं है, शुरू से, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप बोल रहे हैं कि ये एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे मीडिया कैसे कंटिन्यूसली मंदिर दिखा सकता है। तो मालिक, आपको ये पता होना चाहिए सेकुलर कंट्री में सेकुलरिज्म सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो एक प्राइवेट चैनल है। उसी सेकुलरिज्म ने उसको ये राइट दिया है कि वो क्या दिखाना चाहता है, अनटिल एंड अनलेस वो एक कोई कोई लीगल बाउंड्री नहीं क्रॉस कर रहे, वो कुछ भी दिखा सकते हैं। तो आप ये डिसाइड नहीं करोगे कौन सा न्यूज़ चैनल क्या दिखाता है। आपने अपना ओपिनियन रखा, लेकिन उसको सेकुलरिज्म से मत जोड़ो। अगर आप इतने सेक्युलर होते तो जम्मू कश्मीर में एक बार वाइन शॉप ओपन होने की बात हुई थी, तो आपने और बहुत लोगों ने उसका विरोध किया था। ठीक है, आपके इस्लामिक वैल्यूज़ के खिलाफ है वाइन या किसी तरह का नशा, अच्छी बात है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ मुसलमान या आप ही तो नहीं रहते ना, एक माइनॉरिटी भी रहती है, टूरिस्ट भी जाते हैं। तो जिस सेकुलरिज्म का आप हवाला दे रहे हो, वही सेकुलरिज्म उनको दारू पीने के लिए अलाउ भी करता है, वो कुछ भी खा सकते हैं। जिस सेकुलरिज्म से आप बोलते हैं कि कंट्री में डाइवर्सिटी है, फूड के ऊपर कोई वो नहीं होना चाहिए, मैं भी ऐसा मानता हूँ बीइंग हिंदू कि जिसको जो खाना खाए, आई डोंट केयर। बट लेकिन जब आप पे बात आती है तब आप सेकुलरिज्म का वो नहीं लेते, तब तो बोलते ये हमारे वैल्यूज के खिलाफ है। तब आप बोलते हो कि हम यहाँ मेजोरिटी में है, यहाँ दारू का ठेके नहीं होने चाहिए कश्मीर में। क्यों भाई? सेकुलरिज्म अलग अलग तो नहीं हो सकता ना हर स्टेट के लिए। सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड है वो सबके लिए कॉमन होगा। अगर आपको इतना सेकुलरिज्म समझ में आता है तो अपने ऊपर भी अप्लाई करिए थोड़ा ना।
चप्पल उतार के घूमने से 370 नहीं आ जाते। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, अच्छी बात है। पूरी पूरे ये चलता आ रहा है सिलसिला, आप भी उसमें एक कड़ी हो। आई डोंट केयर, आप पॉलिटिशियन हो, आप ठीक है अपने मुद्दे उठाओ, लेकिन सेकुलरिज्म का डेफिनेशन अगर आप समझते हो तो उसको अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करो ना। कश्मीर में दारू खुले, कुछ भी खुले, आप नहीं जिम्मेदार होते ना। वहाँ पे हर वर्ग के लोग रहते हैं कि नहीं, आप ज़्यादा हो सकते, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ज़्यादा हो सकती है। जब किसी और स्टेट में बात होती है तो आप सेकुलरिज्म को दूसरे तरीके से पहनाते हो। आपके स्टेट की बात होती है फिर आपका सेकुलरिज्म अलग हो जाता है। आप एक जर्नलिस्ट रूबिका लियाकत के बारे में वीडियो बनाते हैं और आप उसके बारे में भला बुरा बोलते हैं कि वो कैसी मुस्लिम है क्या नहीं है। जिस सेकुलरिज्म ने आपको राइट दिया है आपको अपना धर्म प्रैक्टिस करने की, आपके अनुसार, वही सेकुलरिज्म उनको भी ये राइट देता है कि उनको क्या सही लगता है वो कैसे करती है उनके हिसाब से। जो सेकुलरिज्म आपको ये बोलता है, जिस सेकुलरिज्म के नाम से आप लीडर्स को, चैनल्स को टारगेट करते हैं कि एक लीडर या चैनल जो कि एक डेमोक्रेटिक वैल्यू का एक पिलर होता है, डेमोक्रेसी का एक पिलर बोलते हैं, फोर्थ पिलर, उसको ऐसे कंटेंट रखने चाहिए जो हर एक कम्युनिटी को बायस्ड ना लगे, सबके फेथ की रिस्पेक्ट करे। लगातार मंदिर नहीं दिखाने चाहिए। आपकी बात से काफी हद तक मैं भी सहमत हूँ, लेकिन जब आपकी अपनी बात आती है, आपके ही स्टेट के लीडर महबूबा मुफ्ती ने किसी टेम्पल में जाके एक बार जल चढ़ा दिया तो आपकी हालत खराब हो गई थी। आप ये मत बोलो वो एक मुस्लिम है, मुस्लिम तरीके से वर्शिप करती हैं, लेकिन वो एक स्टेट के लीडर हैं जहाँ पे मुसलमान के अलावा भी कम्युनिटी रहती है। तो अगर उनके फेथ के लिए, उनके लिए वो लीड करती हैं कोई चीज़, कहीं ज्वाइन करती हैं कोई किसी तरीके का इवेंट, चाहे वो रिलीजियस हो या कुछ भी हो, कल्चरल हो, तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। वहाँ भी आप सेकुलरिज्म फॉलो करिए। आप महबूबा मुफ्ती, रूबिका लियाकत या किसी भी ऐसे मुस्लिम्स को जो कि अपने तरीके से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उन पे अपना इस्लाम मत इम्पोज करिए। आपने इस्लाम नहीं बनाया। इस्लाम एक, आप जो मैंने सुना है कि ये कुरान है जो कि अल्लाह की वॉइस है, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के द्वारा मतलब धरती पे आया, जो इस्लाम फैला, जो मैंने सुना है। मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन आप जब सेकुलरिज्म के नाम पे दूसरों को ज्ञान देते हैं तो वो थोड़ा सा ज्ञान अपने तरफ भी डाइवर्ट कर लें। आप कहते हैं कि सुशांत मेहता को जो है उन्होंने बात की, बिल्कुल बात की, गलत है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन आपने इसके लिए तो वीडियो बनाई, आपने अपना प्रोटेस्ट जारी किया, करना चाहिए, बिल्कुल आपके फेथ का मैटर है, हर किसी के फेथ की रिस्पेक्ट होती है। लेकिन जब ऐसा इवेंट मुनव्वर फारूकी या कोई और यूट्यूबर या कोई भी बात करता है या वीरदास कोई भी करते हैं, तो अब आप तो वीडियो नहीं बनाते, तब आपका सेकुलरिज्म खत्म हो जाता है। आपने इसके अलावा एक बात की थी, मैंने देखा कि बीजेपी जो है नूपुर शर्मा को पॉलिटिक्स में लाना चाहती है, चुनाव लड़वाना चाहती है। जिस सेकुलरिज्म, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करते हैं, वही सेकुलरिज्म, वही कॉन्स्टिट्यूशन किसी को इलेक्शन लड़ने का हक देता है। आप नहीं डिसाइड करोगे किसको इलेक्शन लड़ना है किसको नहीं लड़ना है, क्योंकि वो किसी कंट्रोवर्सी में आ चुकी हैं। तो आपकी यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी ना कि आप इलेक्शन आपसे पूछ के लड़वाया जाए। वो जेल में हो, कोई कहीं हो, पार्टी से सस्पेंडेड हो, ये उसका अपना डिसीजन है, पार्टी का डिसीजन है, पर्सन का डिसीजन है। हर एक देश में ऐसा भी देखा गया है, इंडिया में भी, बाहर भी, कई बार लीडर्स जेल में होते हुए भी अपना कैंडिडेचर फाइल करते हैं। इमरान खान इलेक्शन के लिए अपना कैंपेन जेल से भी कर रहे हैं ना, पड़ोसी देश में। वो आपको शायद देखते होंगे, आप फॉलो करते होंगे। तो वैसे ही यहाँ भी इंडिया में बहुत हुआ है। तो अगर नुपुर शर्मा पे कोई एक्शन लिया गया तो इसका मतलब नहीं है कि वो जिंदगी में कोई और काम नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, आपके हिसाब से हो सकता है, जो आप सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं उसके हिसाब से नहीं होता, एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं होता। आपके कहने से कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए अलग से रूल नहीं बनाया जाएगा। जिस सेकुलरिज्म, जिस ह्यूमन राइट्स की आप बात करते हैं वो ह्यूमन राइट्स सबके होते हैं। तो आप थोड़ा सा अपना सेकुलरिज्म का जो ये डिफिनेशन है थोड़ा सा वाइड रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आप अपना अच्छा काम करते रहिए, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स करिए, थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बाकी आपका ओपिनियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके ओपिनियन की हर कोई इज्जत करते हैं, मैं भी करता हूँ, बट थोड़ा सा वाइड रेंज रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा।